विराट कोहली अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बार बार इंटरव्यूज में शेयर करते हैं कि उनका सिलेक्शन दिल्ली की अंडर 14 टीम में हो गया था, लेकिन रात के 1 बजे उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई तुम्हारा नाम टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसका कारण था इंटरनल पॉलिटिक्स और करप्शन, जिसकी वजह से उनका स्पॉट किसी और बच्चे को दे दिया गया था। जो ऑप्शन विराट के फादर को भी दिया गया कि अगर आप विराट को टीम में खेलता हुआ देखना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये मुझे बहुत बचपन में बहुत पहले सीख मिल गई थी मेरे फादर की तरफ से। मैंने बहुत बार इंसिडेंट बोला है कि एक मौका था जहाँ पे मुझे स्टेट क्रिकेट खेलने को मिल सकती थी दूसरे तरीके से। हम भाई ऐसे घर से, तो उन्होंने बोला अपनी मेहनत करके खेल सकता है तो खेलेगा, और नहीं है तो भैया अपना बैग उठाओ चलो यहाँ से। अगेन विराट इस इंसिडेंट को बार बार अपने इंटरव्यूज में शेयर करते हैं, विच शोज हाउ इम्पैक्टफुल इट वाज फॉर हिम। मैं इस इंसिडेंट को जिस तरह से देखता हूँ वो ये है कि जब विराट को इन्फॉर्म किया गया कि उनका नाम टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, और उनके फादर का जो रिएक्शन था उसने क्लियर कर दिया कि विराट इज 100% रिस्पॉन्सिबल इन दिस सिचुएशन। शायद आप में से कुछ लोगों को यह बात अजीब लग रही हो कि यार इसमें विराट की क्या गलती थी। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स और करप्शन की वजह से उनका स्पॉट किसी और बच्चे को दे दिया गया तो इसमें विराट की या उनके फादर का तो कोई फॉल्ट था नहीं, तो विराट कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए इस सिचुएशन के लिए? एग्जैक्टली आज इस वीडियो में हम लोग यही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो मैं आपको भी कन्विंस कर दूंगा कि जब विराट को टीम से ड्रॉप किया गया उस टाइम पर विराट वॉज कंप्लीटली लाइक 100% विदाउट एनी डाउट वॉज रिस्पॉन्सिबल इन दैट सिचुएशन। सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं कि फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टेंड टू कंफ्यूज बोथ। फॉल्ट इज रिलेटेड टू कॉज। इफ we end up in a negative situation due to factors out of our hand, then of course it's not our fault. So the fault is related to past. On the other hand, responsibility has nothing to do with past cause or blame. It's about present, right in this situation at this moment. What are the steps that we gonna take to improve our situation? अगर आप ये डिफरेंस समझ गए then it's very easy to understand that problems arise when we mix these two very different aspects. हमारी जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन किसी भी सिचुएशन में हम उसे कैसे इंटरप्रेट यानी उसे किस नजरिए से देखते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। लाइक 100% हमारे कंट्रोल में होता है। अब ये बात समझने के बाद उस इंसिडेंट के बारे में दोबारा से सोचो। विराट के फादर ने किसी भी चीज को ब्लेम नहीं किया जो उनके कंट्रोल से बाहर थी। ही वाज लाइक भाई अपनी मेहनत करके खेल सकता है तो खेलेगा, वरना इट वाज नॉट मेंट फॉर हिम। आई मीन कंप्लीट ओनरशिप, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जो तेरे हाथ में है उस पर ध्यान दे, जो कि है तेरी परफॉर्मेंस। बाकी करप्शन, पॉलिटिक्स, सिलेक्शन, उसका भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम तब होती है जब किसी सिचुएशन में एक्शन लेने के समय 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह हम उन फैक्टर्स को भी अकाउंट में लेने लगते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर थे, which provides a very good excuse for not giving our best। जैसे टीम से ड्रॉप होने के बाद विराट जब अगली बार किसी मैच में बैटिंग करने गए होंगे तो उनके लिए बहुत आसान था ये सोचना कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, तब भी मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया, तो उस वजह से यार क्या फायदा यार अपना बेस्ट देने का, क्या फायदा कि मैं प्रैक्टिस करूं घंटों घंटों, मैं यहाँ पर आऊं। तो अगर विराट अपना 100% नहीं भी दे पाते हैं तो उनके लिए बहुत आसान था अपने एवरेज परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना, लेकिन विराट का ये माइंडसेट नहीं है। अगर विराट के माइंडसेट को समझना है तो हमें एक क्लिप देखनी पड़ेगी जिसमें वो एक बच्चे को एडवाइस दे रहे हैं। इंडियन क्रिकेटर बनने के लिए लॉट ऑफ हार्ड वर्क मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी है ना, खुद से सुबह उठ के मेरे को जाना है प्रैक्टिस करने, मेरे को ट्रेनिंग करने जाना है। और अगर कोई 1 घंटा प्रैक्टिस करता है तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस, तो अगर 50 बनाता है आप 100 बनाओ, कोई 100 बनाता है आप 200 बनाओ, जो बेंचमार्क है उससे डबल। तो फिर ये है भाई विराट का माइंडसेट कि जो बेंचमार्क है उसका दुगना परफॉर्म करो। ठीक है भाई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है, उसकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड ऑलवेज डू योर 100%। जो हो गया सो हो गया भाई, किसका फॉल्ट था, किसका फॉल्ट नहीं था, हाउ यू अराइव्ड इन दैट सिचुएशन, क्या वो बदल सकते थे, नहीं बदल सकते थे, नथिंग मैटर।
responsibility has nothing to do with past and how you arrived at that situation. कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि इन दैट मोमेंट क्या स्टेप्स लेने वाले हैं उस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए. एक और बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं. आप और मैं अपनी जिंदगी में जितनी भी तरह की प्रॉब्लम सोच सकते हैं और ऊपर से एक दो एक्स्ट्रा विलियम जेम्स की लाइफ में थी. हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, करियर की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स थी. और 30 साल की उम्र तक भी ही वॉज अनएम्प्लॉयड, suffering from several health issues and a complete failure in his father's eyes. He was so depressed that he decided to take his own life. लेकिन अगर बात यहीं पे खत्म हो जाती तो मेरी स्क्रिप्ट में विलियम जेम्स का नाम नहीं होता. Obviously he did not take his life. Instead he decided to conduct an experiment. उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा कि भाई अगले 1 साल तक मेरी जिंदगी में जो भी होता है, चाहे उसमें मेरी गलती हो या फिर ना हो, I will believe that I am completely responsible for that situation. ठीक है भाई, तो अब आगे क्या हुआ? आगे हुआ उनका एक बच्चा जिसे आज जाना जाता है अमेरिकन साइकोलॉजी के नाम से. Yes, today William James is known as the father of American psychology. Today he is considered to be one of the most influential figures in the history of American philosophy and psychology. विलियम जेम्स ने कई बार कहा है कि ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए रीबर्थ यानी पुनर्जन्म था. जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया तब एक्चुअली उनकी सिचुएशन में ज्यादा कुछ नहीं बदला. उनकी हेल्थ उस टाइम पर भी खराब थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पर भी बेकार थी, वो उस टाइम पर भी अपने फादर की नजर में एक फेलियर थे. बदला तो उनका पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया और उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका. ही ओन्ड एवरीथिंग. कोई भी सिचुएशन थी, ही वाज लाइक ठीक है भाई, मेरी हेल्थ खराब है, मेरे फादर के लिए मैं एक फेलियर हूं, लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते, करियर में मैं एक डिजास्टर हूं, लेकिन ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं अपना बेस्ट दूंगा. मेरे हाथ में जो चीज है मैं उसमें अपनी जान लगा दूंगा. दैट्स व्हाट ही डिसाइडेड टू डू. He decided to take complete ownership, complete responsibility. पर्सनली मुझे भी इस आइडिया ने बहुत हेल्प किया है. फॉर एग्जाम्पल कंटेंट बनाने के लिए जो आप पीछे मेरा पीसी देख रहे हैं वो मेरे लिए बहुत जरूरी है. मैं अभी जो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अलग से रिकॉर्ड हो रही है. ये जो माइक है ये मेरे फोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है मेरे पीसी के साथ, और बाद में मैं वीडियो को और ऑडियो को सिंक कर देता हूँ. इसके अलावा स्क्रिप्ट लिखना, एडिट करना सब मेरा पीसी में ही होता है. लेकिन कुछ टाइम पहले मेरे भाई ने बोला कि भाई मुझे जरूरत है तो मुझे पीसी चाहिए, और मैंने जनवरी में गोल लिया था कि भाई इस मंथ में 8 कंटेंट अपलोड करूंगा, यानी पर वीक 2 कंटेंट. लेकिन मेरी ये गोल लेने के कुछ दिनों बाद ही मेरे भाई ने बोला कि यार मुझे पीसी की जरूरत है तो मुझे कुछ टाइम के लिए पीसी दे दे. लेकिन भाई मैंने जो पूरी प्लानिंग की थी वो इस पीसी के अराउंड ही थी. तो यार एक टाइम के लिए तो मुझे लगा कि यार मैं कैसे करूंगा, बट मैंने कहा ठीक है भाई तुझे जरूरत है तू ले जा. मैंने डिसाइड किया कि इस सिचुएशन में किसी को ब्लेम नहीं करूंगा और जो गोल लिया उसको अचीव जरूर करूंगा. ठीक है भाई, पीसी मेरे रूम में नहीं है तो क्या हुआ, भाई के रूम में जाके एडिट कर लूंगा. स्क्रिप्ट अगर पीसी में नहीं लिख पाऊंगा तो क्या हुआ, फोन में लिख लूंगा, पेपर पे लिख लूंगा. अगर जो ऑडियो है वो पीसी में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं, मैंने ये कन्वर्टर खरीदा जिससे मैं अपना माइक फोन में भी कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर लेता था. चलो ऑडियो में थोड़ा जो आउटपुट था वो उस लेवल का नहीं मिल पाता, लेकिन ठीक है भाई, जो सिचुएशन थी उसमें जो अपना बेस्ट कर सकते थे वो किया. एंड आई एम नॉट गोना लाई, even after these limitations I created one of my best videos in that situation. Thank you so much for watching this video. और लास्ट में मैं चाहूंगा आप कमेंट्स में बताएं कि क्या मैं आपको कन्विंस कर पाया that we are 100% responsible for whatever happens in our life.